हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आज बच्चों ये लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर का। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में, और एक छोटा सा टॉपिक है स्टोरेज। ओके, तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम वीड्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहला वीडियो देख करके फिर इसको देखिएगा बच्चों, और कायदे से कॉपी और बुक लेकर के बैठो, ठीक है, और उसको लिखते जाओ। जो इंपॉर्टेंट चीजें आप बुक में अंडरलाइन करते जाओ अगर आप नोट्स बना चुके हो तो। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग की। अब देखो, पूरी मेहनत हो चुकी है, पूरी मेहनत हो चुकी है, मतलब आपका जो क्रॉप है बच्चों, आप क्या किए थे, बीज लगाए थे, बीज को न्यूट्रिएंट्स दिए थे बच्चों, फिर पानी दिए थे, फिर उसको वीड वगैरह से भी हटा दिए थे, रिमूव कर दिए थे। अब आपकी क्रॉप फसल बिल्कुल तैयार है। अब फसल बिल्कुल देखो तैयार है, किसने तैयार है, कटाई के लिए। अब क्या करो, आप इसको काटो, ग्रेन को सेपरेट करो, उसको स्टोर करो। अब बस ये कहानी बची हुई है। अब फसल जब तैयार हो जाती है बच्चों, तो उसको उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। देखो बच्चों, आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग हार्वेस्टिंग आएगा पूछेगा पेपर में, और आप डायरेक्ट लिख के चले आओगे कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग, यही करते हो ना। और फिर सोचोगे कि नंबर कहाँ कट गया। तो कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग सही है बच्चों, पर थोड़ा सा और ऐड कर दो क्योंकि अधूरी है डेफिनेशन, कि आफ्टर इट इज मैच्योर, कि मैच्योर हो जाए क्रॉप। देखो मैच्योर हो जानी चाहिए आपकी, बिल्कुल पेड़ सूख जाने चाहिए, तो मैच्योर हो जाना चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है ये। क्रॉप मैच्योर होने के बाद ही उसकी कटिंग करते हैं बच्चों। इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्योंकि देखो, जब क्रॉप हरी है तब भी तो काट सकते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग ही बोलेंगे। जब क्रॉप मैच्योर हो जाए तब जब उसको कट करेंगे तब उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलेंगे। छोटी सी चीज है पर अच्छी जरूरी चीज है। और नॉर्मली हार्वेस्टिंग जो होता है बच्चों कब होता है, किसी भी क्रॉप को, सीरियल क्रॉप की अगर बात करें जनरली, तो उसको मैच्योर होने में बच्चों लगते हैं पूरे के पूरे 3 से 4 मंथ। तो 3 से 4 मंथ बाद आप क्या करोगे, उसको हार्वेस्ट कर लोगे। अब कौन कौन से इंप्लीमेंट्स, कौन कौन से औजार यूज करते हैं हम, तो मैनुअली भी होता है बच्चों, बाई मशीन भी होता है। मैनुअली जो होता है वो बाई सिक्कल, सिक्कल देखो, हसुआ, हसुआ ऐसा होता है ना, हसुआ ऐसा कुछ हसुआ होता है, उससे क्या करते हैं, मैनुअली ऐसे करके उसको कट कर लेते हैं। दूसरा है मशीन, मशीन में यूज करते हैं बेटा हार्वेस्टर। क्या यूज करते हैं, हार्वेस्टर, यानी कि बड़ी सी मशीन होती है जो कि चल जाती है और पूरे पूरे क्रॉप को कट कर देती है। ओके, तो ये 2 तरीके हो गए हार्वेस्ट करने के। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है थ्रेशिंग। देखो थ्रेशिंग में क्या होता है, क्रॉप की कटाई हो गई, अब क्रॉप आपका जो है वो जमीन से, फील्ड से अलग हो गया। अब फील्ड से अलग हो गया तो क्या हमको ग्रेन्स मिल गए, नहीं। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ग्रेन्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, इन थ्रेशिंग द सीड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट स्टॉक। मतलब कि बेटा होता है क्या, जैसे आप गेहूं का पेड़ देखो, ये मान लो गेहूं का पेड़ है, और उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या लगे होंगे, इधर इधर आकर के क्या लगा होता है, गेहूं लगा होता है बेटा, ऐसे कुछ गेहूं का पेड़ होता है ना। तो आप क्या करोगे कि इसको, किसको, ये सब जो स्टॉक है, जो ग्रेन्स है, उसको क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। किससे रिमूव कर दोगे बेटा, प्लांट से। इस प्लांट से रिमूव कर दोगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो वही लिखा है, द थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन सीड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट स्टॉक। सीड ग्रेन्स को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशिंग बोलते हैं। और किससे करते हैं हम लोग थ्रेशिंग, तो थ्रेशर से करते हैं। ओके, और एक और मशीन दी होगी कॉम्बाइन। कौन सी मशीन दी होगी, कॉम्बाइन। तो देखो कॉम्बाइन क्या होता है बच्चों, कॉम्बाइन होता है मशीन विच एक्ट एज बोथ, जिसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। तो ये क्या कॉम्बाइन क्या करता है बेटा, आजकल एक मॉडर्न मशीन चली हुई है, एक क्या मतलब चली हुई है, क्या करते हैं कि पहले पहले हार्वेस्टिंग करेंगे फिर थ्रेशिंग करेंगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इस कॉम्बाइन में क्या होता है कि साथ ही साथ हार्वेस्टिंग भी होती है, मतलब कटाई भी होती है और थ्रेशिंग भी होती है। इसमें दिक्कत क्या है कि जो भूसा होता है बच्चे, जो स्टॉक होता है, उससे जो भूसा बनता है वो स्टोर फार्मर नहीं कर सकता, वो पूरा का पूरा उड़ जाता है। ओके, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भूसा फिर स्टॉक स्टॉक कोई काम वाम नहीं है तो उसको डायरेक्ट जला देते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग।
विनोइंग में क्या होता है बेटा, विनोइंग में होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चेफ। अब देखो बेटा, जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे अब ग्रेन्स रिमूव कर चुके हो, ग्रेन्स है उनमें कुछ भूसा भी पड़ा होता है, कुछ भूसे डस्ट पार्टिकल होंगे, भूसे होंगे, तो उनको सेपरेट करने के प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। और विनोइंग, डब्ल्यू से विनोइंग, डब्ल्यू से विंड, तो विनोइंग जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ विंड होता है, उसको विनोइंग बोलते हैं। जैसे कोई कूलर रख दिया, कोई बड़ा सा कोई फैन वगैरह रख दिया, उसके सामने ऐसे करते हैं, तो जो हल्के पार्टिकल होंगे वो उड़ जाएंगे बेटो, जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जो आपके लाइटर पार्टिकल होंगे वो उड़ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके हैवी पार्टिकल होंगे, जो ग्रेन्स होंगे, वो देखो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो उसको आप आगे यूज कर सकते हो। इन थ्रेशिंग सीड्स ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट स्टॉक, और थ्रेशिंग में इसमें रिमूव कर देते हैं, और विनोइंग में चैफ और ग्रेन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है कि अब पूरी की पूरी आपके पास ग्रेन्स आ गए हैं, अब क्या ग्रेन्स को वैसे ही छोड़ दोगे फील्ड में? अब क्या करोगे आप? नहीं ना, ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। क्यों स्टोर करेंगे? ताकि उसमें जो कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई फंगस ना लगे, राइट। तो स्टोरेज क्या होता है? ग्रेन स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सीड फ्रॉम द मॉइस्चर। सीड को मॉइस्चर से बचाना, इंसेक्ट रैट्स वगैरह ना खा जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने को स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज में क्या होता है? सिंस हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, if they are stored without drying they may get spoiled again, okay। तो क्या है कि देखो, अब स्टोरेज क्यों, मॉइस्चर वॉइस्चर से क्यों हटाना है? क्योंकि जो आपके फील्ड से जो ग्रेन्स आई है बच्चों, उसमें खूब सारा मॉइस्चर होगा, तो देखते हो आप उसको क्या करते हैं, धूप में पहले उसको सुखाते हैं प्रॉपर, ओके, फिर उसको स्टोर करते हैं, ओके। और स्टोर किसमें कर सकते हैं हम लोग? मड बीन्स बना सकते हैं, गांव में ऐसे लकड़ी मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े मड बीन्स बन जाते हैं। सिलॉस में बहुत बड़ा बड़ा ऐसे कंटेनर, उसमें पूरे ग्रेन यूज स्टोर किए गए। जूट बैग्स होती है बच्चों, उसमें स्टोर कर दिए गए। तो ये है पूरा आपका स्टोरेज। और ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। अब क्या है, स्टोरेज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने? सिंपल सी बात है बेटा, उसमें खूब सारा मॉइस्चर है, तो उसको क्या करेंगे? पहले ड्राई करेंगे, प्रॉपर ड्राई करेंगे, ताकि उसमें मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो पाए। दूसरा क्या है? ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम फॉर स्टोरिंग ग्रेन। घर पे देखते हो कि बेटा उसमें नीम के लीव्स डाल दिए, लहसुन डाल दिए, ये सब चीजें डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ग्रो ना हो। क्योंकि आप जानते हो कि जो नीम की लीफ होती है एंटी बैक्टीरिया एंटी फंगस होती है, तो फंगस वगैरह ना लगे। और पेस्ट और रोडेंट फ्री एरियाज में रखते हैं, जहाँ पे पेस्ट ना हो, रोडेंट्स ना हो बेटा, क्योंकि वो पूरा ग्रेन्स को फिर खा जाएगी, फिर इतना मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं, राइट। नेक्स्ट क्या है कि नोट द फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रैनरीज। सिलोस, यहाँ पे लार्ज स्केल में ग्रेन का स्टोरेज होता है बेटा। और ये कहा, ये ग्रेनरीज वगैरह में ऐसे लार्ज स्टोरेज होता है, और बाकी जनरली फार्मर लोग ऐसा कुछ मेटल का बीन्स होता है, उसमें ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं, राइट। अब हो गया ये आपका पूरा का पूरा वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म, ओके। ये हो गई आपकी बेटा पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आपके बुक में दिया हो बेटा, तो आप क्या करोगे? आप उसको कमेंट कर दोगे कि मैम मेरे में ये एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ, आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी रही यहाँ तक की बात, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर आपको जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट।